इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दूंगा डोंट लिसन मूवी की, जिसकी ओरिजिनल स्पेनिश टाइटल है वोसेस और ये एक हॉरर थ्रिलर फिल्म है जो 2020 में रिलीज हुई थी। मूवी की शुरुआत में डॉक्टर एरिक से पूछती है कि उसे रात में किस कारण नींद नहीं आती। एरिक कहता है वो उन आवाज़ों की वजह से सो नहीं पाता, वो उसे हमेशा जगा देती हैं। और जब डॉक्टर एरिक से पूछती है कि वो आवाज़ें उससे क्या कहती है तो वो डॉक्टर से कहता है कि वो उन्हें नहीं बता सकता। एरिक से थोड़ी देर बात करने के बाद वो नीचे आकर उसके माँ बाप को बताती है कि एरिक एक स्मार्ट बच्चा है, उसे खुद के साथ खेलने की और बातें करने की आदत हो चुकी है और इसी वजह से उसे वो आवाज़ें सुनाई देती होगी। और जहाँ तक बात उसके ना सोने की है, ऐसा शायद बार बार घर चेंज करने की वजह से हो रहा होगा। दरअसल डैनियल और सारा पुराने घरों को रिस्टोर करके उन्हें बेचने का काम करते थे और इस बार उन्होंने टाउन से दूर इस बड़े से घर को रिस्टोर करके इसे बेचने का काम लिया था। डॉक्टर उनसे कहती है कि उन्हें घबराने की कोई बात नहीं है और वो वहाँ से चली जाती है। उनके जाते ही घर के पुराने पाइप से बाहर निकलकर एक फ्लाई उड़ती है और उसी समय एरिक को उसके वॉकी टॉकी में कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती है। तो एरिक पेपर पर ड्राइंग करना शुरू कर देता है और इस तरफ डॉक्टर कार में रेडियो सुनते हुए घर जा रही थी। तभी उसके कान में वो फ्लाई चली जाती है, जिससे कि उसकी कार अनबैलेंस हो जाती है और उसकी आंखों में खून भी आ रहा था। यहाँ एरिक ने ड्राइंग बना ली थी जिसमें पेड़ की टहनी पर खून लगा हुआ था और ठीक उसी तरह यहाँ डॉक्टर की एक्सीडेंट हो जाती है, जिसमें एक टहनी उनके गाल से होते हुए आर पार हो गई थी। उस डॉक्टर की वहीं मौत हो जाती है और वो फ्लाई उनके कान से बाहर निकल आती है। अगले दिन डैनियल को काम करते समय सीढ़ियों की दीवार पर एक होल दिखती है जो कि सड़ चुकी थी और उससे ढेर सारी फ्लाइज बाहर आ रही थी। तभी एरिक वॉकी टॉकी में उनसे कहता है कि उसकी बॉल फिर से पूल पर चली गई है। तो डैनियल जाकर बॉल को पूल से बाहर निकाल देता है और एरिक से कहता है कि अगली बार जब बॉल अंदर जाए तो वो उसे बुला ले, खुद यहाँ ना आए। बाद में डैनियल टीवी पर जर्मन की इंटरव्यू देख रहा था जो कि एक सुपरनैचुरल इलेक्ट्रॉनिक्स वॉइस के इन्वेस्टिगेटर थे और उन्होंने अपनी एक नई बुक रिलीज की थी जिसका नाम था साउंड्स फ्रॉम द ग्रेट बियॉन्ड, जिसके बारे में वो कह रहे थे कि हमारे आसपास ऐसी कई आवाज़ें हैं जो हमसे कुछ कहना चाहती है, पर ये आवाज़ें हमारी दुनिया से परे हैं जिन्हें कुछ ही लोग सुन पाते हैं। थोड़ी देर टीवी देखने के बाद वो सो जाते हैं और आधी रात में डैनियल को पूल के गेट की टकराने की आवाज़ आती है तो वो बाहर जाकर गेट को बंद कर देता है। और जब डैनियल अपने कमरे में वापस जा रहा होता है तो उसे वॉकी टॉकी से एरिक की आवाज़ आने लगती है और उसे सुनते समय उसके पीछे अंधेरे में कोई खड़ी हुई थी। इसी दौरान एरिक की नींद उसके एक खिलौने की वजह से खुल जाती है जो कि अपने आप ही ऑन हो गया था। उसे बंद करने के लिए जब एरिक अपने बेड से नीचे उतरता है तो सामने उसे दो जले हुए पैर दिखते हैं और जब एरिक अपना सर उठाकर देखता है तो वहाँ पर्दे के पीछे कोई खड़ी थी। एरिक डर के मारे अपने बेड पर आकर बैठ जाता है और चादर ओढ़कर अपने कान बंद कर लेता है। और जब डैनियल एरिक को देखने कमरे में आता है तो एरिक हड़बड़ाकर उन्हें धक्का मार देता है, जिससे डैनियल का हाथ एक फोटो फ्रेम में लगने की वजह से कट जाती है। अगली सुबह डैनियल हाथ में पट्टी बंधी होने के कारण ठीक से काम नहीं कर पा रहा था। तभी उसे बाहर से सारा की आवाज़ आती है तो डैनियल जाकर पूछता है कि क्या हुआ, वो इतनी जल्दी क्यों आ गए। तो सारा बताती है कि एरिक को सस्पेंड कर दिया गया है। एरिक क्लॉजेट में छिप गया था और जब प्रिंसिपल इसे बाहर निकालने गए तो इसने उन्हें काट लिया। सारा कहती है कि कल से वो डॉक्टर को बुला रही है और वो अब रोज़ आएगी, जिसे सुनकर एरिक कहता है कि वो डॉक्टर मर चुकी है। और जब डैनियल उससे कहता है कि वो ऐसी बेतुकी बातें क्यों कर रहा है, जिस पर एरिक का जवाब होता है कि उन आवाज़ों ने उसे ये बताया। डैनियल उसे कमरे में जाकर होमवर्क करने को कहता है और वो अंदर आकर डॉक्टर के ऑफिस में फ़ोन करते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि वो डॉक्टर सचमुच में मर चुकी थी। सारा कहती है कि एरिक इस बारे में कैसे जानता है, तो डैनियल कहता है कि शायद उसे स्कूल में किसी ने बता दिया होगा, इसमें ज़्यादा सोचने वाली कोई बात नहीं। बाद में डैनियल एरिक के कमरे में जाकर उससे पूछता है कि पिछली रात वो वॉकी टॉकी में किससे बात कर रहा था। एरिक कहता है कि वो तो उन्हीं से बात कर रहा था, पर डैनियल ने उससे वॉकी टॉकी में बात नहीं की थी। खैर, उसी रात 2:30 बजे एरिक उन आवाज़ों को वॉकी टॉकी में फिर से सुन रहा था और साथ ही वो कुछ ड्राइंग्स भी कर रहा होता है। ड्राइंग्स पूरा होने पर वो उसे दीवार पर टांग देता है और बाहर चला जाता है। और लगभग आधे घंटे बाद डैनियल को फिर से पूल के गेट के टकराने की आवाज़ आती है और वो जैसे ही नीचे जाता है
तो देखता है कि मेन डोर खुला हुआ था। डैनियल अपनी बंदूक ले लेता है और बाहर जाते समय उसे दरवाजे के पास एरिक की टी शर्ट दिखती है, तो वो एरिक को आवाज़ देने लगता है और बाहर उसे ढूंढने लगता है। डैनियल जब पूल के पास जाता है तो वहाँ उसे एरिक की बॉडी पानी पर तैरती हुई दिखती है। डैनियल एरिक को बाहर निकालता है, पर तब तक वो मर चुका था। अगले दिन एरिक को दफनाने के बाद वो घर वापस आते हैं और सारा अपना बैग्स पैक करना शुरू कर देती है। वो कुछ दिन अपने पेरेंट्स के घर जा रही थी और अपने कपड़े रखते समय सारा को डैनियल के तकिए पर एक खून का धब्बा दिखता है। तभी डैनियल वहाँ आ जाता है और जब सारा उसे अपने साथ चलने को कहती है तो वो मना करते हुए कहता है कि उसे यहाँ बहुत सारा काम पूरा करना है। सारा के जाने के बाद उस रात डैनियल उनके फैमिली टेप्स को देख रहा होता है, जिस दिन वो पहली बार इस घर में आए थे। फैमिली टेप्स को देखने के बाद डैनियल थोड़ा इमोशनल सा हो गया था, तो वो सारा को एक ऑडियो मैसेज भेज देता है। उस रात डैनियल एरिक के कमरे में ही जाकर सो जाता है और सुबह सारा के फ़ोन आने पर उसकी नींद खुलती है। सारा बहुत ज़्यादा डर गई थी। वो डैनियल से कहती है कि पिछली रात उसने जो ऑडियो मैसेज भेजी थी उसमें बहुत सी डरावनी आवाज़ें थी, किसी के चिल्लाने की आवाज़। जब डैनियल उस मैसेज को चेक करता है तो उसमें उसकी आवाज़ के साथ बैकग्राउंड में और भी कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही थी। उसे ठीक से सुनने के लिए डैनियल उस ऑडियो को लैपटॉप पर प्ले करता है, जिसमें उस मैसेज के आखिर में उसे एरिक की आवाज़ सुनाई देती है जो कह रहा था, डैड मुझे बचाओ। डैनियल ये सुनकर बहुत ज़्यादा डर जाता है और उसे ये समझ में नहीं आता है कि अभी अभी उसने जो सुना वो सच था या बस उसका वहम। तो बाद में वो जर्मन से मिलने के लिए चला जाता है, जो कि एक पब्लिक लाइब्रेरी में सभी को अपनी नई बुक लॉन्चिंग के लिए ऑटोग्राफ दे रहे थे। और इस किताब को उन्होंने अपनी वाइफ को डेडिकेट किया था, जो कुछ साल पहले सुसाइड करके मर गई थी। डैनियल उन्हें सारी बातें बताता है और एक बार उसके घर आकर जांच करने के लिए रिक्वेस्ट करता है। और क्योंकि जर्मन एक राइटर के साथ एक सुपरनैचुरल इलेक्ट्रॉनिक्स वॉइस इन्वेस्टिगेटर भी थे, तो कुछ देर बाद वो अपनी बेटी रुथ के साथ डैनियल के घर आ जाते हैं। वहाँ ऊपरी मंजिला की खिड़की पर जर्मन को एक लोहे की हैंगर दिखती है, जिससे कि एक रस्सी लटकी हुई थी। तभी वहाँ डैनियल आकर उन्हें अंदर आने को कहता है और जब रुथ उससे पूछती है कि यहाँ कोई बेसमेंट नहीं है क्या, तो डैनियल जवाब देता है कि यहाँ बेसमेंट तो नहीं है, पर बहुत सारे खाली कमरे हैं, तो वो जहाँ चाहे अपना सेटअप लगा सकती है। रुथ सारे कमरों में कैमरा लगा देती है और वो काम शुरू कर देते हैं। जर्मन माइक लेकर सारे कमरों में एक एक करके चेक कर रहा था कि उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती है या नहीं। और यहाँ रुथ मॉनिटर पर सारे कमरों पर नज़र रख रही थी। वो जब थर्मल मोड ऑन करती है तो उसे एरिक के कमरे में कोई बैठा हुआ दिखता है। रुथ अपने डैड से कहती है कि डैनियल को वहाँ से जाने के लिए कहिए, वो काम में रुकावट डाल रहा है। जिसे सुनकर जर्मन कहते हैं कि डैनियल तो बाहर बैठा हुआ है, वो तो उसकी आंखों के सामने है। पर रुथ को वहाँ थर्मल कैमरे से कोई बैठा हुआ दिख रहा था, तो जर्मन वहाँ जाकर देखता है, पर उसे वहाँ कोई नहीं मिलता। बाद में वो जब मॉनिटर पर देखते हैं तो वो आत्मा जर्मन के ठीक सामने ही खड़ी हुई थी। वो इस बात को समझ नहीं पाते कि वो आत्मा आखिर थी कौन, और वो आवाज़ें क्या सचमुच एरिक की थी या वो आत्मा बस उसकी आवाज़ में इनसे कुछ कहना चाहती थी। खैर, उस दिन जर्मन और रुथ डैनियल के घर पर ही रुक जाते हैं और उसी रात सारा को एक अननोन नंबर से फ़ोन आता है, जिसमें वो आत्मा एरिक की आवाज़ में उससे कहती है कि डैड ने एक आदमी को बुलाया है जो मुझे चोट पहुंचाना चाहता है। आप यहाँ जल्दी से आ जाओ, मैं अपने बेड के नीचे छिपा हुआ हूँ। अगली सुबह रुथ को बाहर पेड़ पर बहुत सारी मरी हुई बिल्लियाँ टंगी दिखती है, तो वो चिल्लाकर जर्मन और डैनियल को बुलाती है। बाद में डैनियल उन सारी बिल्लियों को उतारकर दफना रहा होता है कि तभी वहाँ सारा आ जाती है और ये सब देख लेती है। वो गुस्से में एरिक के कमरे में चली जाती है और इस तरफ रुथ अपने पिता के लिए कुछ दवाइयाँ खरीदने टाउन में आ गई थी। वहाँ एक औरत उससे कहती है कि तुम उस घर से आई हो ना जहाँ से आवाज़ें सुनाई देती है, तो रुथ उसके पीछे पीछे अंदर चली जाती है। वो औरत रुथ को बताती है कि उसे उस घर में वापस नहीं जाना चाहिए। वो आवाज़ें भ्रम पैदा करती है और जब हमें सच्चाई का पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। और यहाँ जब सारा एरिक के कमरे में आती है तो एरिक उसे बेड के पास बैठा हुआ दिखता है, लेकिन जैसे ही सारा उसके पास जाती है वो बेड के नीचे चला जाता है। सारा जब नीचे झांकती है तो उसे बेड के दूसरी तरफ जले हुए पैर दिखते हैं जो बेड पर चढ़ रहे थे। और अचानक एरिक सारा के बगल से दौड़कर भाग जाता है। सारा डर कर वहाँ से हट जाती है और तभी वो अपना हाथ उस आत्मा के पैर पर रख देती है। नीचे रुथ जर्मन को वो सारी फोटोज दिखाती है जिस बारे में टाउन की उस औरत ने उसे बताया था। जर्मन डैनियल को वो बिल्लियों वाली फोटो दिखाकर कहता है कि ये बाहर के लोगों के लिए चेतावनी है कि वो अब उसके इलाके में है।
डैनियल को समझ में नहीं आ रहा था कि जर्मन किसकी बात कर रहा है। तभी रुथ उसे बताती है कि वो विच की बात कर रहे हैं, यानी कि चुड़ैल। रुथ उन्हें बताती है कि करीब 300 साल पहले यहाँ इस घर में विच क्राफ्ट ट्रायल्स होते थे। विच ट्रायल्स का मतलब होता है कि पहले औरतों को चुड़ैल होने पर और काला जादू करने के गुनाह में उन्हें जिंदा जला दिया जाता था। तभी अचानक सारा फांसी पर लटक कर नीचे गिरती है और खिड़की से टकरा जाती है, जिससे कि उसकी मौत हो जाती है और उसके मरने के बाद वो फ्लाई भी कान से बाहर निकल जाती है। आगे एम्बुलेंस आकर लाश को ले जाते हैं और बाद में पुलिस भी आकर थोड़ी बहुत पूछताछ करने के बाद वहां से चले जाते हैं। बाहर जर्मन एक फोटो में वही हैंगर देखता है जैसा ऊपरी मंजिला के खिड़की के पास लगी हुई थी। वो उसे डैनियल को दिखाकर बताते हैं कि इसी पर लटकाकर उन सभी औरतों को टॉर्चर किया जाता था। जर्मन कहते हैं कि अगर यहाँ ऐसा कुछ होता था तो इस घर में कोई खुफिया तहखाना जरूर होगा। और तभी डैनियल को समझ में आ जाता है कि वो तहखाना कहाँ हो सकता है। वो जाकर उस सड़ी हुई दीवार की लकड़ी को तोड़ देते हैं और वहाँ उन्हें नीचे तहखाने में जाने का रास्ता दिख जाता है। वो जब अंदर जाते हैं तो वहाँ उन्हें बहुत बड़ा तहखाना मिलता है, जहाँ ढेर सारे क्रॉस और टॉर्चर करने के सामान रखे हुए थे। उनकी नज़र एक बड़े से पिंजरे पर पड़ती है, जिसके अंदर एक कंकाल जंजीरों से बंधा हुआ था। जर्मन जैसे ही उस पिंजरे को हाथ लगाते हैं, उन्हें उस औरत की दृश्य दिखती है जिसे इसी तहखाने में टॉर्चर करके मार दिया गया था, जो कि सच में एक विच थी। जर्मन घबराते हुए कहते हैं कि वो सारी आवाज़ें जो हमें सुनाई देती थी वो इसी औरत की थी, जिसकी आत्मा सालों से यहाँ भटक रही है। और वो कहते हैं कि किसी चुड़ैल को पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए उसकी बॉडी को जलाना पड़ता है। तो वो तुरंत स्टोर रूम में आ जाते हैं और डैनियल केरोसिन से भरा एक डिब्बा जर्मन को दे देता है और दूसरा डिब्बा ढूंढने लगता है। जर्मन आकर रुथ को बाहर ही रुकने को कहते हैं जब तक कि वो उस चुड़ैल की कंकाल को जला नहीं देते। जर्मन के तहखाने में जाते ही रुथ पर वो आत्मा हमला कर देती है और उसे वश में कर लेती है। यहाँ स्टोर रूम में भी वो आत्मा सारा और एरिक का भ्रम पैदा कर डैनियल को बहका देती है। डैनियल जाकर उसके गले लग जाता है, पर असल में वो उस चुड़ैल की आत्मा थी। तहखाने में जर्मन कंकाल पर केरोसिन छिड़क रहा होता है, तभी वहाँ रुथ आकर उसके पेट में चाकू मार देती है। और यहाँ डैनियल अपने ऊपर केरोसिन का तेल डालकर खुद को जलाने ही वाला होता है, पर जर्मन जैसे तैसे रुथ के सर पर वार करके उस कंकाल को शूट कर देता है, जिससे कि उसमें आग लग जाती है। उस कंकाल के जलते ही रुथ के कान से वो फ्लाई बाहर आ जाती है और साथ ही डैनियल को भी होश आ गया था। जर्मन और रुथ तहखाने से बाहर आ जाते हैं और कुछ घंटे बाद सुबह हो जाती है। जर्मन की जब आंख खुलती है तो वो देखते हैं कि रुथ ने उसकी चोट वाली जगह पर पट्टी कर दी थी। डैनियल भी एरिक के कमरे में आ गया था और तभी उसकी नज़र एरिक की उन ड्राइंग्स पर पड़ती है। डैनियल नोटिस करता है कि एरिक ने वैसी ही ड्राइंग्स बनाई थी जैसी घटनाएं इन दिनों हुई है, जैसे उस डॉक्टर की मौत पेड़ की टहनी से होना, सारा की मौत उस हैंगर से झूलकर होना, मरी हुई बिल्लियों का पेड़ से लटकना। और आखिर में डैनियल एक ड्राइंग को देखता है और यहाँ हमें उस रात का सीन दिखाया जाता है जिस समय एरिक की मौत हुई थी। उस रात एरिक के बाहर जाने के बाद उस आत्मा ने डैनियल को वश में कर लिया था, जिससे कि डैनियल ने ही अपने हाथों से एरिक को पूल में डुबोकर मारा था और अपने कमरे में वापस आकर सो गया था। उस रात फ्लाई के बाहर निकलने से डैनियल के कान से एक खून का ड्रॉप तकिए पर गिर गया था, जिसे अगले दिन सारा ने अपने पेरेंट्स के घर जाने से पहले नोटिस किया था। डैनियल इन सारी बातों को सोचकर पूल के पास आ जाता है और रुथ उसे घर में ढूंढते हुए एरिक के कमरे में आ गई थी। वहाँ वो ज़मीन पर ढेर सारी ड्राइंग्स देखती है, जिनमें से एक पुल पर डैनियल की खुद को गोली मारने की थी और आगे ठीक वैसा ही होता है। डैनियल इस बात को सहन नहीं कर पा रहा था कि एरिक की जान उसी ने ली थी, तो वो खुद को शूट कर लेता है और मूवी यहाँ ख़त्म हो जाती है। अंत में आपने डैनियल के पीछे उस आत्मा को नोटिस किया होगा और इसका ये मतलब है कि उसकी बॉडी को जलाने के बाद भी वो पूरी तरह से नष्ट नहीं हो पाई। अब मूवी में इसके बारे में कुछ बताया तो नहीं गया है, तो शायद हो सकता है कि ये बस पार्ट 2 के लिए एक हिंट हो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और मैंने अपनी लास्ट वीडियो में एक ऐसी मूवी की एक्सप्लेनेशन की है जिसमें एक माँ अपनी बेटी के साथ शैतान को पूजने वाले कल्ट से कैसे भाग निकली और आगे उनके साथ क्या हुआ। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हो तो स्क्रीन पर दिख रही वीडियो को क्लिक करके देख सकते हो। और मैं हर सैटरडे रात 10 बजे ऐसी ही वीडियोस लाता रहूँगा।